जनवरी 2024 को एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है। ये कोई एलियन के यूएफओ की वीडियो नहीं है, बल्कि थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड की गई ऐसी वीडियो थी जिसको अमेरिकन डिफेंस नेटवर्क के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में एक अजीब सी चीज हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी शेप काफी हद तक एक बहुत बड़ी जेलीफिश जैसी लग रही है। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये चीज हवा से सीधा पानी में तैरने लगी और फिर अचानक से आंखों से ओझल हो गई। इस वीडियो को पब्लिश किया इस जर्नलिस्ट ने। ये आदमी पिछले कई सालों से अनआइडेंटिफाई एरियल फिनोमिना फाइल्स को स्टडी कर रहा है। इसका दावा था कि इस वीडियो को अक्टूबर 2018 में इराक के एक हाई सिक्योरिटी आर्मी बेस पर फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। उस आदमी ने इस चीज को जेलीफिश यूएपी का नाम दिया। उसने कहा कि ये चीज किसी ड्रोन या एयरक्राफ्ट जैसी नहीं थी। ये चीज हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही है और इसके नीचे वाले हिस्से की शेप लगातार बदल रही थी। इन दोनों ने इसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट कहा जो हवा से पानी और फिर पानी से हवा में आसानी से फ्लाई कर सकता है, यानी इसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। इस वीडियो के पब्लिश होते ही लोगों ने इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज देनी शुरू कर दी और किसी ने कहा कि ये आर्मी का कोई एडवांस ड्रोन है। कई लोगों ने इसकी स्पीड और इसके साइज को अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दिया। आखिर ये चीज है क्या? माइक ने इस चीज को स्टडी करके कहा कि ये चीज शायद हीलियम बैलून का क्लस्टर हो सकती है। हो सकता है इंफ्रारेड कैमरे में डिटॉर्शन की वजह से इसकी शेप ऐसी दिखाई दे रही हो। उस साइंसदान ने कहा कि थर्मल ऑप्टिक्स में कई बार ग्लिच आ जाता है, जिससे चीजें अजीबोगरीब दिखाई देती हैं। लेकिन मिक ने यह भी कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाली चीज अगर बलून थी तो उस चीज का पानी में जाना और पानी से फिर हवा में आना बहुत हैरानकुन था। आखिर ये चीज क्या है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। लोग इसे आज भी स्टडी कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में इस चीज के बारे में पता चल जाए। इसके अलावा भी एक अजीब सी गोलनुमा चीज को देखा गया था जिसे एक ड्रोन ने कैप्चर किया था, लेकिन आज तक उसके बारे में भी नहीं पता चल सका कि वो चीज क्या है। इसके बाद नासा की इस तस्वीर की बात करते हैं। नासा के मुताबिक उनको ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ के अंदर छुपा हुआ शहर मिला है। 2024 की गर्मियों में नासा के एक सैटेलाइट मिशन के दौरान एक साइंटिस्ट ने ग्रीनलैंड के एरिया से एक अजीबोगरीब सिग्नल कैप्चर किया, जिसके बाद नासा ने रडार की मदद से ग्रीनलैंड के नीचे छुपे हुए उस स्ट्रक्चर की तस्वीर खींचने की कोशिश की तो उनको बर्फ की मोटी तह के नीचे अजीब सी चीजें दिखाई दी, जिसमें टनल्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी। जब रडार से इस जगह को स्कैन किया गया तो एक पूरा शहर सामने आ गया। नासा के मुताबिक ये कोई पुराना सिटी है जो बर्फ के नीचे छुपा हुआ था। इस एंशिएंट सिटी का नाम था कैंप सेंचुरी। इस शहर की कहानी शुरू होती है 1959 में, जब अमेरिका ने कोल्ड वॉर के टाइम में ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक सीक्रेट बेस बनाया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद साइंटिफिक रिसर्च और एप्टी के क्लाइमेट को स्टडी करना था, लेकिन बाद में अंदर काम करने वाले लोगों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था आइस वॉर्म, जिसके जरिए अमेरिका आर्कटिक शीट के नीचे न्यूक्लियर लॉन्च साइट को बनाना चाहता था, जिससे सोवियत यूनियन तक सीधा हमला किया जा सके। ये सब कुछ डेनमार्क से छुपकर किया जा रहा था। कैंप सेंचुरी में उस वक्त के मुताबिक बहुत एडवांस काम हो रहा था, लेकिन वहाँ की बर्फ की प्लेटें हर साल हिलती रहीं, जिनकी वजह से उस टनल में क्रैक्स आने लगे। जिसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि इस बेस में ज्यादा देर तक काम नहीं किया जा सकता। जिसके बाद अमेरिका ने 1967 में इस जगह को बंद कर दिया और वहाँ बहुत सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया, जिनमें रेडियो एक्टिव कॉलेंट भी शामिल था। उस वक्त ये माना गया कि ग्रीनलैंड की आइस इन सभी खतरनाक चीजों को सील करके रखेगी। लेकिन 2016 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें ये लिखा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ग्रीनलैंड की आइस शीट पिघलती रही तो सन 2100 में वहां मौजूद खतरनाक चीजों का वेस्ट ओशियन में लीक हो सकता है। और 2024 में नासा की इमेज में वो शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब है कि वहां से बहुत ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो इस शहर में खतरनाक चीजें 40 से 50 सालों में एक्सपोज हो जाएंगी,
जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे आपके इस जगह के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं, कनाडा में एक पार्क है। इस पार्क में साइंसदानों को एक स्केलेटन मिला। जब इस स्केलेटन को स्टडी किया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसकी शेप मूवीज में दिखाई देने वाले ड्रैगन की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से इसे फ्रोजन ड्रैगन का नाम दिया गया। जब इसके डीएनए को टेस्ट किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि उनको उड़ने वाले डायनासोर की नई स्पीशीज मिल चुकी हैं। ये ऐसे जानदार थे जो उड़ते भी थे और जमीन पर रेंगते भी थे, और ये जानदार आज से 76 मिलियन साल पहले जमीन पर रहा करते थे। साइंसदानों ने कहा कि इनके विंग्स का साइज 16 फीट हुआ करता था और इनका सर भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इनका शुमार उस वक्त के सबसे बड़े जानदार में होता था। इसने स्पीशीज को क्रायोड्रैकनपोरिस का नाम दिया गया और ये कनाडा में आज से 76 मिलियन साल पहले इस जगह रहा करते थे। इसके बाद 2007 में नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया में कुछ लोगों को बर्फ के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उस चीज को करीब से देखा गया तो उनको वो चीज मैमोथ जैसी दिखाई दी। ये हजारों साल पुराना हाथी था। इनकी नस्ल आइस एज के वक्त जमीन पर रहा करती थी और इसका जिस्म अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। इसको स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि ये 41,800 साल पुराना है और इतनी सही हालत में मिलने वाला ये पहला मैमोथ था। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका की। गूगल मैप पर आपको एक लोकेशन दिखाई देगी जिसका नाम था किंग जॉर्ज आइलैंड। इस आइलैंड का शुमार अंटार्कटिका के सबसे बड़े आइलैंड में होता है। इसकी हाइट 74 फीट है और चौड़ाई 250 फीट से भी ज्यादा है। ये इतनी बड़ी केव है कि इसके अंदर आसानी से एक प्लेन आ जाएगा। साइंसदान सोच में पड़े हैं कि क्या इतनी बड़ी केव के अंदर कोई रहता है या ये बिल्कुल खाली है। हैरान करने वाली बात ये है कि कभी कभी ये केव गायब हो जाती है। जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो बर्फ जमने की वजह से ये गायब हो जाती है और जब बर्फ पिघलती है तो ये केव दोबारा से नजर आना शुरू हो जाती है। साइंसदान का कहना है कि ये केव वोल्केनो की वजह से बनी। इसके अलावा साइंसदानों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ पर कोई रहता है। असल में अंटार्कटिका में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं जिनसे ये साबित होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसान रहा करते थे। जैसे इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को 2016 में खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने पर यह सेम वैसा दिखाई देता है जैसे इजिप्ट के पिरामिड हैं। इस पिरामिड की हर साइड बिल्कुल बराबर है और इसकी हर साइड का साइज 2 किलोमीटर है। साइंसदान के मुताबिक इस पिरामिड को इंसानों ने बनाया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पहाड़ हो सकता है, क्योंकि अंटार्कटिका में ऐसे बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं जो ऊपर से पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये पिरामिड ही लग रहा है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में हमें पता चल जाए कि ये क्या चीज है। 2015 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर ड्रिलिंग की गई। तब वहां से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदान को हैरान कर दिया। असल में तब साइंसदान को हर्ब और दरख्तों के कुछ टुकड़े मिले थे। इन दरख्तों के मिलने का मतलब है कि अंटार्कटिका में हजारों साल पहले जंगल हुआ करता था। वहां पर बहुत सारे दरख्त थे और वहां पर कई जानदार भी रहा करते थे। यानी कई हजारों साल पहले अंटार्कटिका गर्म हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।